हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज, और फिर इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। पहले 2 पॉइंट चार्जेज के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। इसको हम U से डिनोट करेंगे, U। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ये है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है Q2। ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा है। सेपरेशन क्या, इन दोनों के बीच की इनफाइनाइट। ठीक है, और ये दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा, मतलब मान लो इनफाइनाइट सेपरेशन है। अब देखो मैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ऐसे लाऊंगा नजदीक एक दूसरे के। ठीक है, मान लो मैं कुछ इस सिचुएशन में ले आया कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन घटती घटती कितनी होगी, R, और अभी मैं इनको पकड़े हुए हूं। ठीक है, दोनों को रेस्ट से रेस्ट पे ले आया, इनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट से घटा के स्मॉल r कर दिया। अभी मैं इन दोनों को पकड़े हुए हूं। ठीक है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे। तो अब देखो जब मैं इनको इनफाइनाइट सेपरेशन से ऐसे लाऊंगा ना, इनके बीच की सेपरेशन घटाता यहां पे लाऊंगा, कुछ ही सिचुएशन में ले आया, तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट मतलब मेरे को कितना वर्क करना होगा, और वो जो मैं वर्क करूंगा ना वो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये शुरुआत में इन दोनों के बीच की सेपरेशन काफी ज्यादा थी, इनफाइनाइट, दोनों रेस्ट पे थे। मैं इन दोनों को पकड़ के अपने हाथों से एक दूसरे के नजदीक लाया, एक दूसरे के नजदीक लाता लाता इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल r होगी। अभी भी मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, तो यहां से यहां तक मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, या मतलब एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क यहां पे इस सिचुएशन में, मतलब जब इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल r है, वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रेफरेंस के तौर पे हम ऐसा मानते हैं जब चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो जीरो होगी। हम ऐसा रेफरेंस के तौर पे मानते हैं। ठीक है, तो मैं इनको एक दूसरे के नजदीक ले आया, कुछ इस पोजीशन पे ले आया, रेस्ट से रेस्ट। अभी भी मैं इनको अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा ना, वही वर्क यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस पोजीशन पे या इस सिचुएशन में इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी U। ठीक है, अब ये U फाइंड आउट करो। तो देखो चाहे मैं दोनों को पकड़ के लाऊं या एक को यहीं पे रहने दूं, दूसरे को केवल दूसरे को मूव करवाता लाऊं, बात तो एक ही है। मान लो ये Q1 पॉइंट चार्ज मैंने यहीं का यहीं पे रखा, ठीक है, अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, और Q2 पॉइंट चार्ज को अपने हाथ से पकड़ के लाया। ठीक है, जब इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, स्मॉल r, और अभी भी मैं इनको अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे। ठीक है, तो देखो मैंने Q1 को वहीं पे रखा, बात तो एक ही है, या तो दोनों को ले आओ पकड़ के, या एक को वहीं पे रखो
और केवल दूसरे को पकड़ के ले आओ। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा? देखो Q1 वहीं पे है, Q2 को रेस्ट से रेस्ट पे लाया हूं, ठीक है। तो कितना वर्क किया होगा एक्सटर्नल एजेंट ने जब मैं Q2 को पकड़ के यहां तक लाऊंगा? तो देखो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आएगा? VA Q1/4πε0 स्मॉल r। ये क्या देगा? अगर मैं यहां से +1 कोलम्ब चार्ज को पकड़ के यहां तक लाऊं फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, तो एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ेगा जो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। मैं तो Q2 चार्ज को पकड़ के लाया हूं फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? इनटू में Q2 कर दो। यही जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया ना, यहां पे इस सिचुएशन में बोल दो या इस सिचुएशन में, बात एक ही है, मतलब जब इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल r होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच की सेपरेशन स्मॉल r है, तो इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? Q1 Q2/4πε0 r, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर n चार्जेज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो, ठीक है। मान लो मेरे पास चार्जेज का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो देखो मान लो एक पॉइंट चार्ज यहां पे है Q1, दूसरा यहां पे Q2, तीसरा यहां पे Q3, चौथा यहां पे Q4। इनके बीच की जो सेपरेशन है ना, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी मान लो मैंने 4 ही पॉइंट चार्ज मान लिया, वैसे कितने भी हो सकते हैं। इनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट है, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट सेपरेशन, ये भी इनफाइनाइट सेपरेशन, और ये भी इनफाइनाइट सेपरेशन, ये भी सेपरेशन इनफाइनाइट। तो इससे 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पे U ऑफ सिस्टम, वो क्या रहेगी? 0। ऐसा मैं रेफरेंस के तौर पे मानता हूं, ठीक है, जैसा कि यहां पे मानना था, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा अपने हाथों से पकड़ के। और देखो ये यहां पे रेस्ट पे भी है, ये भी ध्यान रहे, ये सभी रेस्ट पे हैं और होंगे भी, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं इनको एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा, ये Q1, ये Q2, ये मान लो Q4 और ये Q3, एक दूसरे के नजदीक ले आया। अभी मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ठीक है ना, और ये रेस्ट पे हैं, इनको मैं अपने हाथों से पकड़ के एक दूसरे के नजदीक ले आया कुछ इस पोजीशन पे, ठीक है, अपने हाथों से पकड़े हुए, ध्यान रहे। Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन मान लो R12 है, Q1 और Q4 के बीच की सेपरेशन मान लो R14 है, Q3 और Q4 के बीच की सेपरेशन मान लो R34 है, Q2 और Q3 के बीच की सेपरेशन मान लो R23 है, Q1 और Q3 के बीच की सेपरेशन मान लो R13 है, और Q2 और Q4 के बीच की सेपरेशन मानो R24 है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? तो देखो ये शुरुआत में बहुत बहुत दूर थे, एक दूसरे के रेस्ट पे थे, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था।
अब मैं इनको अपने हाथों से पकड़ के इस पोजीशन पे ले आया, अभी भी मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुआ हूँ, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया हुआ ना, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू डैश ऑफ सिस्टम वो क्या आएगी। तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट चार्जेज है ना, तो कॉम्बिनेशन बना लो, दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4C2, 4 इंटू में 3 बाय में 2, मतलब 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। और हर कॉम्बिनेशन के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा। तो n पॉइंट चार्जेज होंगे तो NC2, मतलब दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो निकाल लेना, ठीक है। तो 4C2 इतना आ जाएगा। ऐसे ही मान लो 5C2 निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, देखो नीचे 2 है ना, तो 5 को पीछे तक ले जाओ 2 तक, 1 2 और नीचे 2, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालते हैं तो 10 आ जाता, 10 से कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 4 पॉइंट चार्जेज है ना, तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4C2 6, ठीक है। तो देखो एक तो Q1 और Q2 का बनेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और एक Q1 का Q3 के साथ बनेगा, तो Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ठीक है। और एक Q1 का Q4 के साथ बनेगा, ठीक है ना, तो Q1 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, ठीक है। 3 हो गए, 3 और बच गए, देखो 1 2 3, 3 हो गए, बाकी 3 कौन से बच गए, ये और ये और ये, ठीक है। Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, Q1 का Q4 के साथ, 3 तो हो गए और 3 बच गए। एक Q3 का Q4 के साथ बनेगा ये कॉम्बिनेशन, तो प्लस Q3 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 प्लस एक बनेगा Q2 और Q3 का कॉम्बिनेशन, Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। R23 क्या है, Q2 और Q3 पॉइंट चार्ज के बीच की सेपरेशन। और एक बनेगा Q2 और Q4 का कॉम्बिनेशन, तो प्लस Q2 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24, ठीक है। तो देखो ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, हर एक के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला, और सिंपल एडिशन करनी है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इस 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी, ठीक है। और देखो एनर्जी है ना, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो तो SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं जेईई मेंस लेवल के। ये ध्यान रखना इसका यूज होगा, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम के ऊपर बेस्ड दो जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज है Q और एक
ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 53 डिग्री, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट चार्ज है -Q, और एक यहां पे पॉइंट चार्ज है 2Q, और ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ठीक है। 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। तो देखो ये 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, ना गिवन हो तो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसी में ये जो 3 पॉइंट चार्जेस है ना, इनिशियली तो इस पोजीशन पे थे, ठीक है। ये 3 पॉइंट चार्जेस है Q - Q 2Q, जैसा कि दिखाई दे रहा है। मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुए हूँ, ये भी ध्यान रहे, ठीक है ना। इनिशियली तो इस पोजीशन पे थे या इस कॉन्फ़िगरेशन में था ये मेरा सिस्टम इनिशियली, ठीक है। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम इनिशियली इस कॉन्फ़िगरेशन में था। अब मैं इस सिस्टम को कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में ले आया कि यहाँ पे ये वाला Q यहाँ पे ले आया कुछ, ठीक है। अभी पता चल जाएगा इसकी लोकेशन। और ये वाला जो 2Q है ना, इसको मैं यहां पे ले आया, इसकी भी लोकेशन अभी पता चल जाएगी। और ये वाला जो -Q बच गया, इसको मैं यहां पे ले आया, ठीक है। अभी भी मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ये ध्यान रहे। ये एंगल 53 डिग्री गिवन है और ये ए गिवन है, ठीक है। और ये 2A गिवन है, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है। इनिशियली इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ये है। इन तीनों को मैं अपने हाथों से पकड़े हुए था इस पोजीशन में। अब मैं इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम को इस कॉन्फ़िगरेशन में ले आया, मतलब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी भी मैं इन तीनों पॉइंट चार्जेस को अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ठीक है। तो ऐसे में इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक मैं इस सिस्टम को ले आऊंगा, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम को। तो मुझे या एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.1346 KQ² A। सेकंड ऑप्शन में 0.2346 KQ² A। थर्ड ऑप्शन में 0.3346 KQ² A। फोर्थ ऑप्शन में 0.4346 KQ² A। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इनिशियली इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UI थी, और फाइनली इस कॉन्फ़िगरेशन में इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी मान लो UF, मतलब U फाइनल, ठीक है। तो देखो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जब मैं इस सिस्टम को इस फाइनल पोजीशन तक लेके जाऊंगा, तो वर्क डन बाय ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये किसके बराबर आएगा, माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल। देखो ये ध्यान रहे, मैं यहां पे भी इनको मैं अपने हाथों से पकड़े हुए था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, और यहां पे भी मैं इनको अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ये ध्यान रहे। रेस्ट पे रेस्ट पे रेस्ट पे, मतलब अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ठीक है ना। यहां पे भी अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, हाँ कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेंज की मैंने, लेकिन यहां पे भी अपने हाथों से पकड़े हुए हूं। तो यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो।
सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कि फाइंड आउट करना, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू एफ यू आई पता चल जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो पता चल जाएगा, और ये चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब यू इनिशियल पता करते हैं। तो देखो ये एंगल 53, यहाँ पे राइट एंगल ये ए, तो ये कितनी आ जाएगी 4a/3, सही बात है। और ये कितनी आ जाएगी, तो देखो बेस ए बाय में दिस हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू cos 53 3/5, तो ये आ जाएगी 5a/3, ठीक है, ये दूरी, ठीक है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी यू आई, वो क्या आएगी, के क्यू इंटू में माइनस क्यू बाय में दिस 5a/3, 3 पॉइंट चार्ज है ना, तो 3c2 दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इंटू में 2 बाय में 2, 3 बनेंगे, एक तो हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, ठीक है ना, प्लस के क्यू इंटू में 2q बाय में ए, प्लस के 2q इंटू में माइनस क्यू बाय में 4a/3, ठीक है। तो यहां से ये यू आई निकालोगे ना, ये कितना आएगा, ये आएगा -0.1 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है। अब यू एफ निकालो, अगेन देखो वही 3 पॉइंट चार्जेज हैं, हाँ बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिए सिस्टम की। तो यू एफ देखो कितना आएगा, तो उससे पहले इन चार्जेज के बीच की सेपरेशन निकाल लेते हैं। तो ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी 4a/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल, ये एंगल 53 डिग्री, ठीक है ना। और ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5a/3 हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। और ये 2a और ये a, तो ये पूरा कितना हो गया 3a हो गया, सही बात है। अब ये और पता चल जाए, ये मेरे को पता 4a/3, ये 2a, तो ये कितनी आ जाएगी हाइपोटेन्यूस, रूट दिस स्क्वायर मतलब 16a²/9 प्लस दिस स्क्वायर मतलब 4a², ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 9 चौक 36 और 16 52, रूट 52a²/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√13a/3, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 2√13a/3, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, के क्यू इंटू में माइनस क्यू, ठीक है, बाय में ये सेपरेशन 3a, प्लस के क्यू इंटू में 2q बाय में ये सेपरेशन 5a/3, ठीक है, प्लस के 2q इंटू में माइनस क्यू बाय में दिस सेपरेशन 2√13a/3, तो 3 ऊपर चला गया। तो यहां से यू एफ ये कितना आएगा, जब इसको अच्छे से सोल्व करोगे ये आएगा
3 4 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब डब्ल्यू एक्सटर्नल ये निकालना था और ये क्या आया था यू एफ माइनस यू इनिशियल, तो दिस माइनस दिस करोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू एफ माइनस यू इनिशियल, तो ये कितना आएगा 0.1346 के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, इतना आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो गया, पॉजिटिव आया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ऐसे करके एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 53 डिग्री। ठीक है, यहां पे राइट एंगल, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहां पे -2 क्यू पॉइंट चार्ज और यहां पे 3 क्यू। ठीक है, ये दूरी कितनी गिवन है स्मॉल ए, और इनको मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूं। ठीक है, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, ना गिवन हो तो पता होना चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इनको मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूँ। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये मान लो यू नोट है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो इस न्यूमेरिकल का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कुछ ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 37 डिग्री गिवन है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज है -3 क्यू और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, और ये दूरी ए गिवन है। ठीक है, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही होते हैं ना। तो इस 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यू डैश, ये कितनी गिवन है 2 यू नोट, इनको भी मैं अपने हाथों से पकड़े हुए ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा है u डैश इज इक्वल टू 2 यू नोट, तो फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है 0.3125, सेकंड ऑप्शन में 1.3125, सेकंड थर्ड ऑप्शन में 2.3125, फोर्थ ऑप्शन में 3.3125। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यू नोट क्या आएगी, उसके लिए ये सेपरेशंस मेरे को पता होनी चाहिए। तो ये कितनी आ जाएगी 4a/3 और ये कितनी आ जाएगी निकाल लो, परपेंडिकुलर 4a/3 बाय में हाइपोटेन्यूस h इज इक्वल टू sin 53 4/5। ठीक है, तो 5 इंटू में 4a/3 इज इक्वल टू 4h, 4 से 4 खत्म, h कितना आ गया 5a/3। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 5a/3। वैसे भी करके देख लो, दिस बाय दिस 4/5 होनी चाहिए, होगी भी 4a/3, रीचेक कर लो, बाय में 5a/3 कितना आया 4/5 और यही होना चाहिए।
तो सारी सेपरेशन पता चल गई। तो यू नोट ये क्या आएगी, के क्यू इंटू में माइनस 2Q बाय में दिस सेपरेशन 5A/3। 3.4 जाए, दो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3C2, 3 इंटू में 2 बाय में 2, 3 बनेंगे। ठीक है, एक तो हो गया, कौन सा ये और ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो दूसरा के क्यू इंटू में 3Q बाय में दिस सेपरेशन A, और तीसरा ये के 3Q इंटू में माइनस 2Q बाय में दिस सेपरेशन 4A/3। तो यहां से ये यू नोट है ना, ये कितना आएगा, अच्छे से सोल्व करोगे, -2.7KQ² इतना आएगा। ठीक है, अब यू डैश निकालो, यू डैश निकालो। तो अगेन उसके लिए ये सारी सेपरेशन पता होनी चाहिए, ये तो है गिवन। तो ये कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर A बाय में दिस बेस शुड बी इक्वल टू tan 37 कितना हुआ, 3/4। तो ये कितना आ गया, 4A/3, बेस कितना आ गया, 4A/3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर A बाय में दिस हाइपोटेन्यूस शुड बी इक्वल टू sin 37 3/5। तो ये आ जाएगा 5A/3। ठीक है, तो यू डैश निकाल दो अब बस। तो देखो 3.4 जान, दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3C2, 3 बनेंगे। तो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे पहला देखो के स्मॉल क्यू माइनस 3Q बाय में ये सेपरेशन 4A/3। दूसरा ये के स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाय में दिस सेपरेशन 5A/3। और तीसरा ये के कैपिटल Q माइनस 3Q बाय में दिस सेपरेशन A। ठीक है, तो ये यू डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे के क्यू बाय ए कॉमन ले लो। ठीक है, के क्यू बाय ए, तो मतलब -3Q/4 -9, 3 3 9, -9Q/4 और के क्यू बाय ए कॉमन लिया ना, तो 3Q/5 के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय ए लिया ना कॉमन, तो मतलब -3Q। तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना गिवन है, 2U नोट, मतलब -5.4 के क्यू इंटू में क्यू बाय ए, इतना हो जाएगा 2U नोट। तो के क्यू बाय ए से के क्यू बाय ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो -5.4 स्मॉल क्यू शुड बी इक्वल टू -9/4 स्मॉल क्यू प्लस 3Q/5 -3Q। तो यहाँ से कैपिटल Q बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, और ये कितनी आएगी, 1.3125। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।